हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या कि हम किसी भी ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करोगे या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर 5 आएगा। इसका मतलब यही है। और हम डिवाइड किससे करें? 6 से डिवाइड करें, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, है ना। एक ऑप्शन देख के देखो, अगर 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 7 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 9 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। फिर इसके बाद आता है आपका नंबर 11। 11 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा? रिमाइंडर सिर्फ 5 आएगा, है ना। क्या और दूसरे पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो इसको लिखते कैसे? लिखने का तरीका क्या है कि let a be any positive integer, right? और b is equals to 6, क्योंकि b यहाँ पर क्या है? 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। then there exist unique integers q and r such that a is equals to 6q plus r where r is less than 6 greater than equals to 0। अब r की possible values of r क्या है बेटा? possible r will be what? 0, 1, 2, 3, 4 and 5, right? अब इसमें cases लेते हैं। what is case 1? case 1 क्या होगा? when r is equals to 0। तो ये क्या लिखा बेटा? a is equals to 6q। अब बोला है show that any odd positive integer। तो एक बात बताओ बेटा, 6q, 6 कैसा है? इवन नंबर। इवन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल बी ऑलवेज व्हाट? इवन और नॉट, राइट और नॉट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? इवन नंबर। तो ये नहीं पॉसिबल है, राइट, दिस इज इवन। अब हम क्या लेंगे? केस 2 लेंगे। केस 2 क्या बोला हुआ है? व्हेन r इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, है ना। अब क्या ध्यान से देखो, क्या ये इवन नंबर है? राइट। इवन प्लस 1 विल ऑलवेज बी व्हाट? ऑड और नॉट? 100%। तो ये ऑड हो गया। फिर क्या लेंगे बेटा? केस 3 लेंगे। सारे हमें कितने केसेस? 6 केसेस लेने पड़ेंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 2। तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ? 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3q प्लस 1। अब क्या ये लिखा हुआ है? a इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर और नॉट, राइट? सम नंबर। तो ये सम नंबर क्या लिखा हुआ है? दैट इज a इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीपल, मतलब 2 इंटू समथिंग, a विल बी व्हाट? इवन। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर 4, केस 4 लेंगे। तो केस 4 क्या होगा? व्हेन r इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 4। r इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया, तो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 लेंगे, सॉरी 2 ले लिया मैंने, 3 लेंगे, रुको मुझे 3, राइट। r इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या होगा बेटा? 6q प्लस 3, राइट। अब ये क्या है? 6q प्लस 3। क्या मैं इसको ले सकती हूँ 6q प्लस 3? अब बताओ, तुम बताओ 6q कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। और 3 कैसा है? ऑड नंबर है। तो इवन प्लस ऑड कैसा होता है बेटा? इवन प्लस ऑड हमेशा कैसा होता है? ऑड नंबर होता है। तो ये क्या होगा? 6q प्लस 3 कैसा होगा? ऑड नंबर होगा। केस 5 क्या होगा? केस 5 व्हेन r इज इक्वल्स टू 4। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 तो a इज इक्वल्स टू क्या? 6q प्लस 4। फिर से इसमें से क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 3q प्लस 2। अब ये 2 इंटू सम नंबर लिखा है, सम नंबर समथिंग, तो ये क्या होगा? a विल बी व्हाट? इवन होगा 100%। तो ये भी केस से गया। अब हमारा क्या आता है? केस 6। केस 6 बोलता क्या है? व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, राइट। व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 6q प्लस 5। अब बताओ a कैसा है? 6q कैसा है? इवन नंबर है, राइट। 5 कैसा है? ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड कैसा होगा? ऑड होगा। तो therefore every odd number, therefore every odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और क्या होगा बेटा? 6q plus 5 ही लिख सकते हैं। हाँ या ना? राइट, हाँ या ना? तो ये बेसिकली क्या हो गया? 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।